हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी क्लास मेरे गुरु चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपने अपना ख्याल भी रखा होगा। हमें डेली अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है हम छोटे छोटे वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनी वीडियोस हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो धर्म से रिलेटेड भी हमारा है, और कुछ ऐसा कहें कि हमारा इतिहास जो हमारा हो जाता है, हिस्ट्री, उसका भी सेक्शन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अच्छे से कवर करेंगे ताकि क्वेश्चन अगर आपका यहाँ से पूछे, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो है कंटिन्यूसली चर्चा में बने रहते हैं और कई बार हमें जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस आते हुए भी नहीं आ पाते। तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से कवर करें ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछे तो गलत करके नहीं आना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भोजशाला का भी सच सामने आया। भोजशाला क्या है? आपको लग रहा है कोई खाने पीने की जगह है? नहीं भाई, खाने पीने की जगह नहीं है ये, ठीक है। एक है मतलब महाविद्यालय था, उसका नाम बाद में भोजशाला पड़ गया। भोजशाला पड़ गया, इसके वजह से हम उसको भोजशाला बोलते हैं। जैसे आपने क्या है अयोध्या मंदिर का मामला सुना होगा, वहाँ पे मस्जिद बनाई गई, उसको गिरा करके फिर मंदिर बना है, या जो भी चीज़ें रही हैं, मतलब मंदिर बना था वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी, फिर उसको हटा करके अब मंदिर प्रॉपर बन गया है। काशी में भी चीज़ें ऐसी चली थी हमारी। अब जो मामला हमारे यहाँ सामने आ रहा है वो ये बोला जा रहा है कि जो भोजशाला है, आपको एमपी में देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश में है। भोजशाला के लिए बोला जा रहा है कि ये जो है पहले हिंदू धर्म के से रिलेटेड था। यहाँ पे मुस्लिमों ने बाद में इसको तोड़ फोड़ के क्या किया, वहाँ पे मस्जिद बना के रखी हुई है। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे हमारा है, उसको वहाँ पे भेजा गया कि भाई आप जाइए। मतलब क्या है, बार बार अपील्स आ रही थी, ट्रायल दायर हो रहे थे कि आप इसकी ASI के द्वारा वहाँ पे चीज़ें देखिए कि क्या है, कैसे है, क्या सच में है ऐसी। जब वहाँ पे रिसर्च टीम पहुँची और वहाँ पे उत्खनन किया गया तो बहुत सारे, मतलब जो है थोड़े बहुत नहीं, लगभग जो है 1000 से ज़्यादा वहाँ पे हिंदू धर्म के साक्ष्य मिले हैं कि वो जो हमारा भोजशाला है वो हिंदू धर्म से ही बिलोंग करता है। वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के फ़ोटोज़ मिले हैं, फ़ोटोज़ कह रही हैं, मूर्तियाँ मिली हुई हैं, चाहे पार्वती हो, शिव जी हो, और या फिर सरस्वती माता की वहाँ पर मूर्ति भी मिली हुई है, जिसके बारे में ये बोला जाता है कि जब राजा भोज ने वहाँ पर क्या है मतलब बनवाया था, महाविद्यालय बनवाया था, तो वहाँ पर एक सरस्वती माता की मूर्ति भी स्थापित की थी। आपको पता है जो भी स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ पर कुछ हो ना हो, सरस्वती माता की एक मूर्ति जरूर होती है, तो वहाँ पे स्थापित की गई थी। बाद में चीज़ें चली, बाहर से आक्रमणकारी आए, विदेशी जो हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी आए मुस्लिम के, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वहाँ पे कब्जा किया, थोड़े थोड़े पार्ट्स को तोड़ करके वहाँ पे क्या बनाया, मस्जिद बना लिया। तो ये क्रम कैसे रहा है, कहाँ पे रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। देखो जो मूर्ति यहाँ पे मिली है वो इस तरीके की है, कोई भी टूटी फूटी मूर्ति नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति भी मिली है वहाँ पे, अंदर ज़मीन के अंदर दफनाई हुई गई थी, जब खुदाई की गई तो वहाँ पे हमें मूर्ति मिली है। सरस्वती जी की मूर्ति मिली। देखो अगर आपका वनडे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता है ना इस एरिया से, इस टॉपिक से, तो पूछ सकता है कि किस देवी देवता की मूर्ति जो वहाँ पर पूरी अच्छी अवस्था में मिली है, तो सरस्वती माता की मूर्ति वहाँ पर मिली हुई है, ठीक है। देखिए ये है वहाँ की कुछ इमेजेस हैं। अगर आप इसको अच्छे से और देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे चले जाइए या फिर गूगल कर लीजिएगा, आपको सारा वीडियोस वगैरह, फोटोज़ वगैरह वहाँ पे देखने को अच्छे से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अभी तो जैसे PIL दायर हो गई है, खुदाई वगैरह हो गई है, उत्खनन किया गया है, लेकिन अभी वहाँ पे चीज़ें फिक्स नहीं हैं, अभी चल रही हैं चीज़ें। बस जब धर्म का मामला होता है ना, थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है थोड़ा धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है धर्म के मामले पे जो उत्पात वगैरह है या हिंसा वगैरह है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे काम चल रहा है अभी वहाँ पे। तो बताया जाता है कि वहाँ पे मंगलवार को, देखो मंगलवार को क्या है, हिंदू धर्म के लोग वहाँ पूजा करते हैं, और शुक्रवार को, जिसको जुम्मा बोलते हैं मुस्लिम में, तो शुक्रवार को वहाँ पे मुस्लिम जो है नमाज पढ़ने जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि हिंदू क्या मानते हैं, हिंदू का पक्ष है कि शासक जो राजा भोज थे उन्होंने यहाँ पे क्या है महाविद्यालय बनवाया था, उसको बाद में जो है महाभोज नाम रख दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ध्वस्त करा दिया। ये हमारे पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद क्या है, जैसे आप देखेंगे ना, जब इमेज देखेंगे तो कुछ पोर्शन क्या है, जो ये एरिया है, कुछ पोर्शन में क्या है हिंदू धर्म की चीज़ें बनी हुई हैं, आधे में यहाँ पे एक मस्जिद है और दूसरी जगह 2 पार्ट में मस्जिद वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पहली बार जो मस्जिद बनी थी 1401 ईस्वी में, दिलावर खान है, दिलावर खान एक वहाँ का मुस्लिम शासक था, मुस्लिम कुछ कह लीजिए, वहाँ पे जो भी था मुस्लिम था, उसने क्या है एक हिस्से में मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा मस्जिद का बना है वो 1514 ईस्वी में बनाया गया है। तो अगर क्वेश्चन आपका पूछता है कि पहला मस्जिद का हिस्सा जो है कब बना, किसने बनवाया, दूसरा कब बना, किसने बनवाया, हमारे पास दोनों प्रश्न के यहाँ पर उत्तर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है मोहम्मद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में यहाँ पे क्या बनवाया था, मस्जिद बनवा दी थी, ठीक है। और इससे चीज़ें और भी यहाँ पे देखो लिखी हुई हैं। परमार वंश के जो हिंदुओं की जो मान्यता है वो क्या है, परमार वंश के थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले भाई कि जो राजा भोज जिसकी चर्चा यहाँ पे हम इतनी कर रहे हैं इस टॉपिक में, वो कौन से वंश से बिलोंग करते थे, तो कहाँ से है, परमार वंश के राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था।
1034 में सरस्वती सदन की स्थापना भी यहाँ पे की गई थी। बाद में भोजशाला बना दिया गया इसको। फिर क्या लिखा है, सन 1456 ईस्वी में महमूद खिलजी ने यहाँ मकबरा बनवाया। ठीक है, तो क्या है, टाइम टू टाइम यहाँ पे चीज़ें होती रही हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें सामने आती रही हैं, लेकिन जो हमें जो पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, महमूद खिलजी ने ही यहाँ दरगाह का भी निर्माण कराया था। दरगाह भी बनवाई गई है यहाँ पे। बाद में यहाँ खुदाई में सरस्वती की मूर्ति मिली। जब यहाँ पे अब मुर्दा जो बहुत बड़ा हो गया, एक बार कहीं कुछ हो जाता है ना तो सामने चीज़ें बहुत सारी आने लग जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है आपको। 1880 में अंग्रेज़ों ने लंदन भेज दिया, जो मूर्ति यहाँ पे मिली थी उसको वहाँ पे भेज दिया गया था। और अगर हम बात करें कुछ पॉलिटिकल चीज़ों की, तो वहाँ पे आर्टिकल में देखो मेंशन थी, अगर इसमें दिखती है तो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। ठीक है, जो आपको हमेशा पढ़ाया जाता है पॉलिटी में वो ये रहता है ना कि आप जो है किसी भी स्थल को अपनी पूजा स्थल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्ट, अगर आपका कोई पूजा स्थल है उसको ध्वस्त करने से पहले बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें करती है। देखिए, कोई रोड बन रहा है, अगर कोई चीज़ ऐसी बन रही है, और वो जो मंदिर है, मस्जिद है, अगर कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बना होता है तो गवर्नमेंट वहाँ से जा नहीं सकती है अगर वो लोग ना चाहें तो। ठीक है, ये हमारा हो गया इस टॉपिक के बारे में। अब हम देख लेते हैं हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या है, कैसे है, थोड़ा सा देख लेंगे हमारा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1861 में की गई थी। 1861 में की गई थी। इसकी स्थापना नाम से पता चल रहा है, तो नाम अगर इंग्लिश में लिखा गया है तो ठीक है, किसने रखा होगा, अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना की थी। जब अंग्रेज भारत आए तो उसने देखा भाई यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, इनका संरक्षण करना चाहिए हमें। इतना समझदार थे वो फिलहाल। ठीक है, तो क्या उनको लगा कि इनका संरक्षण करने के लिए कोई संस्थान होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, 1861 में इसकी स्थापना कराई गई थी। अगर हम बात करें किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो संस्कृति मंत्रालय आपने पढ़ा होगा, हमारे यहाँ पे है पॉलिटी में कहीं पे पढ़ा हो। संस्कृति मंत्रालय जो हमारा है उसके तहत जो हमारा ASI है वो काम करता है। और अगर नेक्स्ट बात करें कि भाई हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में आपको देखने को इसका मुख्यालय मिल जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी हमारी हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की हैं। एक है जाटव करके उन्होंने एक वेबसाइट बोल दीजिए या फिर कुछ कह लीजिए, उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोई भी मॉन्यूमेंट्स है उसकी एक डिजिटल कॉपी बनाई जाएगी। ठीक है, डिजिटल कॉपी बनाई जाएगी ताकि जो भी वहाँ पे रिसर्चर्स वगैरह है उनको कोई स्पेसिफिक डिटेल जाननी हो तो उनको वहाँ पे जाना ना पड़े। ठीक है, बार बार जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो वहाँ पे सारी डिटेल्स जो हैं, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, जितनी भी हमारी धरोहर है, सबकी सारी चीज़ें यहाँ पर डिजिटली मिल जाएंगी। कहाँ पर आपको, जाटव के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, नेक्स्ट जो ASI ने स्टार्ट किया वो था दर्शन एप्लीकेशन है एक, दर्शन ऐप। आपसे पूछे दर्शन ऐप जो है किसने लॉन्च किया है, किसने स्टार्ट किया है, तो ये हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। इसका जो बनाने का लक्ष्य है, या मान लीजिए क्यों बनाया है, तो जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो विकलांग हैं, ठीक है, दिव्यांग है, मतलब जो कह सकते हो कहीं किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम नहीं है, तो वो हमारी धरोहर के बारे में जान सकें, उनको देख सकें, तो इसके लिए बनाया गया। अब मान लीजिए जैसे मैं नॉर्मल हूँ, मुझे जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाके घूम सकती हूँ। कोई व्यक्ति है जो बचपन से मान लीजिए उसके पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, या आँखों में प्रॉब्लम, चलो ठीक है, एक आँख में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, पैर में प्रॉब्लम है या चल नहीं सकता है, कुछ भी ऐसी समस्या जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम नहीं है, और इसकी वजह से क्या है, उसको हमारे यहाँ पे भारत में कौन कौन चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है, उपलब्ध है, हमारे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वहाँ पे जाकर देखूंगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उनका बिल्कुल रियल तरीके से देखने को मिले उनको, तो ये बनाया गया है दर्शन एप्लीकेशन या ऐप आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस टॉपिक के बारे में। नाम क्या है, भोजशाला है। कहाँ पे है ये, MP में स्थित है। ठीक है, MP में देखने को मिलेगा आपको। अगर आपसे पूछता है कि भाई ये कहाँ पर है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, धार स्थित भोजशाला परिसर। वहाँ पे इंदौर में याचिका दायर की गई थी, उसके बाद जो चीज़ें कंटिन्यू उसी चर्चा में बनी हुई हैं। इसके बाद अगर कोई नया अपडेट आएगा तो उसको हम अगली बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हमारा होता है यहीं पर ख़त्म। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंटिन्यूअसली चर्चा में था। जैसे कभी अयोध्या का मंदिर रहा था, आज ये हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ज्ञान व्यापी जो है वो बहुत चर्चा में था, तो अभी ये चर्चा में, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया है। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।